आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रकाशन पर एक नजर डालें। अध्याय 21 आयत 5। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन वे कैसे हैं, विश्वास के योग्य और सत्य हैं। लिखा है कि इन शब्दों में कोई झूठ नहीं है। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रखें। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंट पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। बाइबल हमें बताती है कि जो हमें प्यासे लोगों को सेंतमेंट जीवन के जल का स्रोत देते हैं, वह हमारे परमेश्वर होंगे और हम उनकी संतान होंगे। तब हमें जीवन के जल का स्रोत कौन देगा? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 देखें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंट ले। प्रकाशित वाक्य 21 के अनुसार जिसे हमने अभी पढ़ा है, हमें जीवन का जल कौन देता है? जीवन का जल देने वाले ने घोषणा की, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में हमने देखा है कि न केवल पिता परमेश्वर हमें जीवन का जल देते हैं, बल्कि दुल्हन मेम्ने की पत्नी भी हमें जीवन का जल देती हैं। हमने पुष्टि की है कि आत्मा और दुल्हन मिलकर सारी मानव जाति को जीवन का जल देते हैं। क्या जीवन का जल वह विशेष अनुग्रह और उपहार नहीं है जो परमेश्वर सारी मानव जाति को देते हैं? यह उपहार देने वाले परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में हम समझ सकते हैं कि वहाँ केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, बल्कि दुल्हन माता परमेश्वर भी हैं। पृथ्वी की विवाह प्रणाली में एक दूल्हा और एक दुल्हन होने चाहिए। उसी तरह बाइबल हमें स्पष्ट रूप से जानने देती है कि वहाँ मसीह मेम्ना है जो दूल्हा है, और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता है जो मेम्ने की दुल्हन और पत्नी हैं। हम पुष्टि कर सकते हैं कि एक चर्च जिसके पास यह सत्य है वह परमेश्वर द्वारा शासित है और परमेश्वर द्वारा संचालित है। इस प्रकार मत्ती 22 में हमें मेम्ने की पत्नी दुल्हन के बारे में किसने सिखाया? यीशु ने हमें यह सत्य सिखाया। त्रिएक के अनुसार परिवार प्रणाली के संदर्भ में यीशु हमारे पिता हैं। स्वर्गीय विवाह भोज के दृष्टांत के द्वारा पिता ने हमें माता के बारे में सिखाया। चूंकि बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं, इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को एक प्रकाशन देकर एक बार फिर माता परमेश्वर के बारे में इस बात पर जोर दिया। पिता आन सान होंग ने हमें माता के बारे में सिखाया है।